वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो भैया आज हम लोग आए हैं किसके लिए? वीडियो लेके आए आपका बीएसटी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th। तो ऑलरेडी हमारा 4 वीडियो पड़ चुका है, यूट्यूब पे है। मतलब ऑलरेडी यूट्यूब पे 4 वीडियो है। तो हमने बेसिक बातें सब स्टार्ट करी थी भाई। बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या है, प्रोफेशन क्या है, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे आगे ट्रेड। भाई ट्रेड क्या होता है? व्यापार। ये इकोनॉमी एक्टिविटीज में जैसे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब, प्रोफेशन, ये सब था। तो इसी में ट्रेड, व्यापार क्या होता है, व्यापार क्या होगा। आप सब बुक खरीद लीजिए। एसके सिंह का, एसपीबीडी पब्लिशर का आता है बुक, एसके सिंह। लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश वाले तो इंग्लिश बुक खरीद लो, हिंदी वाले तो हिंदी खरीद लेना। पढ़ना वही, हमें कॉन्सेप्ट वही होता है, सब कुछ वही, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। तो भैया व्यापार क्या होता है? सबसे पहले देखो, व्यापार तो कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए। क्या होगा? 2 पर्सन। 2 व्यक्ति आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। 2 व्यक्ति आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं मतलब लेन देन करते हैं। या तो कोई गुड्स में होगा या तो सर्विसेज। तो कोई गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, उसके बदले में क्या देगा? पैसा, मनी। या जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किस में? मनी में, पैसे में, मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये जो एक्टिविटीज होता है एक दूसरे के बीच, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोनों को प्रॉफिट हो, दोनों पार्टी को प्रॉफिट हो। तो ये जो एक्सचेंज है, लेन देन है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था ना, पैसा होता नहीं था, तो पैसे में लेन देन होता नहीं था। तो गुड्स के बदले क्या होता था? गुड्स लो, और गुड्स के बदले एक आदमी लेंगे, इसी के बदले में गुड्स दे देते हैं, या सर्विस दे देगा। या तो सर्विस कोई लेता था तो उसके बदले में उसको रिटर्न मिलता। इसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, जो ये पुराने ज़माने में चलता था। लेकिन अब क्या है, अब ये सिस्टम नहीं चलता, जिसको अपने लोग लोकल लैंग्वेज में पैंचा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेड होता क्या है, इसमें 2 पर्सन होंगे। तो एक होता है परचेजर और दूसरा होगा सेलर। एक खरीदने वाला, दूसरा बेचने वाला। और दोनों किस चीज करेगा? या तो गुड्स का करेगा या सर्विस, या तो दोनों हो सकता है, गुड्स और सर्विस दोनों का क्या करता है? एक्सचेंज। और ये किसके ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोनों को प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड। ठीक है। व्यापार जो करते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं, जो करते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। ये भी ट्रेडर है और ये भी ट्रेडर है, व्यापारी। ये भी खरीदेगा, कहीं से लाता होगा और फिर सामने वाले को बेचता होगा, या तो खुद से बनाता होगा तब बेचता होगा। तो ट्रेड समझ गए। तो आइए हम आपको बुक से कराते हैं। ये रहा आपका 11वीं वाले के लिए बुक, ट्रेड है। और देखो इसमें क्या लिखता है, यहाँ आ जाइए, टूल किट्स में पढ़िए, पूरी बातें वही है। देखो कहा था कि व्यापार की अवधारणा से आशय उन क्रियाओं से, कौन सी? जिनके द्वारा विभिन्न व्यक्ति पारस्परिक लाभ के लिए वस्तु एवं सेवाओं का पारस्परिक विनिमय, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। लाभोपार्जन यानी प्रॉफिट का उद्देश्य है से वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय को क्या कहेंगे हम लोग? व्यापार। क्या कहते हैं? व्यापार।
जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यापारी, और जो क्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड। यही बातें आपको इसमें लिखा गया टूल किट्स में। इसके अंतर्गत वस्तु व सेवा ग्राहकों को या तो प्रत्यक्ष रूप से या मध्यस्थों के माध्यम से, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट बेचना। अब जैसे मान लो अभी गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी खुद आके बेचती नहीं, तो एक दुकान से हम लोग खरीदते तो मीडिएटर से, है ना, तो उसको बोलते हैं मध्यस्थों के माध्यम से परोक्ष रूप से बेची जा सकती है। किंतु दोनों ही दशा में व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं, अब देखो यहाँ उत्पादकों यानी जो प्रोडक्शन करता, उपभोक्ताओं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं लास्ट में, के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है। व्यापार देसी हो सकता है या फिर विदेशी, या तो थोक या फुटकर, ये सब प्रकार है। आइए देखते हैं हम लोग इनके प्रकार। तो ये था हमारा व्यापार। तो व्यापार का अभिप्राय क्रेता एवं विक्रेता कम से कम 2% दोनों के बीच प्रॉफिट के उद्देश्य से क्या कराया जाएगा, वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय, एक्सचेंज होता है। जो इन क्रियाओं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, और जो क्रिया की जाती है उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, जो करते हैं उनको ट्रेडर, जो एक्टिविटीज होता है वो कहलाती है हमारी ट्रेड। ठीक है, व्यापार। अब व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स। तो देखो व्यापार को 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा देसी, दूसरा होता है विदेशी। मतलब व्यापार के प्रकार होते हैं 2, एक होगा हमारा देसी व्यापार और दूसरा होगा हमारा विदेशी। ट्रेड 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होगा देसी यानी डोमेस्टिक या इनलैंड व्यापार बोलते हैं, और एक होता है हमारा विदेशी यानी फॉरेन व्यापार, देसी या फिर विदेशी, यही होगा 2 व्यापार 2 प्रकार के। अब आइए देसी किसको बोलते हैं, विदेशी किसको बोलते हैं, और ये सब कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सारी बातें पढ़ना है हमें। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए 2 प्रकार के, ये आपका बुक है, बुक में दिया गया डायग्राम। देखो व्यापार 2 प्रकार के, एक देशी और दूसरा हमारा विदेशी। अब देसी व्यापार क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलैंड या होम ट्रेड या डोमेस्टिक। इनलैंड या होम या फिर डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा। और दूसरा है हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशी। अब देखो भाई देसी क्या है, अब समझिए एग्जाम्पल से। हम हुए भाई बिहार के, बिहार में कहाँ से, दरभंगा। हम यहाँ से गए भाई पटना, पटना से लेके आए सामान कौन सा, मान लो हम कोई कंप्यूटर खरीद के लाते। देखो 2 पर्सन, एक यहाँ पर दरभंगा वाले, एक भैया पटना वाले, दोनों के बीच एक्सचेंज हो रहा है, या तो गुड्स और पैसा आ रहा है, तो ये तो क्या है, व्यापार, ट्रेड हुआ। अब बताओ ये दोनों एक ही जगह के हैं या अलग अलग, एक ही जगह के, तो एक ही कंट्री के हैं। तो परचेजर और सेलर जब सेम कंट्री का होगा, क्या होगा, सेम कंट्री, एक ही देश के, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे देसी व्यापार। ठीक है, परचेजर भी और सेलर भी दोनों। अब स्टेट अलग अलग हो सकता है, जैसे बिहार से दिल्ली जाओ, दिल्ली से लखनऊ, ऐसे करके यूपी, गाजियाबाद, ये सब एक ही में, हरियाणा से करो। लेकिन बताओ ये सब एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है कि नहीं, यानी इंडिया में ही हो रहा है, भारत में ही हो रहा है बिजनेस, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, देसी व्यापार। और विदेशी, जहाँ पे बॉर्डर चेंज हो जाए, यानी मान लो हम बिहार और बिजनेस कर रहे हैं यूएसए, तो यहाँ क्या हो गया, ये इंडिया और ये तो बीच में क्या आ गया, बॉर्डर,
किसका? कंट्री का। तो जब अगर डिफरेंट कंट्री में होगा बिजनेस, तो ऐसे व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं आपको? फॉरेन ट्रेड। ठीक। अगर लेकिन आओ एक और समझते हैं, परचेजर भी यूएसए का है और सेलर भी यूएसए, दोनों यूएसए का है, दोनों यूएसए। तो बताओ ये कौन सा व्यापार होगा? इनलैंड या फिर फॉरेन? देखो दोनों सेम कंट्री के, तो इन कंट्रियों के लिए क्या कहलाया जाएगा? देसी व्यापार, यानी इनलैंड ट्रेड। तो जब दो डिफरेंट कंट्री में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार। और जब दो कंट्री सेम में हो, सेम कंट्री में बिजनेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देसी व्यापार। कोई दिक्कत जी नहीं? समझ में आ गया? ये है कॉन्सेप्ट। अब देखो भाई, इसके अब पढ़ोगे तो लिखो, जब वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता दोनों एक ही देश के, द सेम कंट्री के हैं, तो उनके बीच जो व्यापार होता है क्या कहलाता है? देसी व्यापार। भले ये अंतर्राज्यीय, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा या तो सेम में होगा, बट क्या? कंट्री सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारा देसी व्यापार। अब देखो इनको ना, देसी व्यापार को फिर आगे बांटा गया है दो आधार पे। एक है क्षेत्र के आधार पे और दूसरा है क्रय विक्रय, यानी परचेज सेल के आधार पे। तो देखो इनलैंड ट्रेड को, ट्रेड ये सोशल स्टडी सब में भी तो था, सब वहीं का पढ़ना। दो भागों में बांटा गया, एक है हमारा क्षेत्र के आधार पे यानी एरिया के आधार पे, और दूसरा होता है हमारा क्रय विक्रय के आधार है ना, यानी एरिया के आधार पे या फिर क्रय विक्रय के आधार। अब एरिया, फिर एरिया के हिसाब से बांटा गया आपको तीन प्रकार से, इसको आगे डिवाइड किया गया है तीन तरह से। या तो लोकल ट्रेड होगा, और या तो आपको स्टेट, सेम स्टेट में होगा, और या तो इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड। यहाँ सेम स्टेट का हो या फिर इंट्रा स्टेट भी इसको बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रेड, इंट्रा स्टेट ट्रेड। अब देखिए, तो इनलैंड देसी व्यापार को कितने भागों में बांटा गया? तो होता क्या वो बता दिए, ये दो, एक तो एरिया के हिसाब से बांटा गया, क्षेत्र के हिसाब से, और दूसरा होता है क्रय विक्रय के आधार पे। और जब क्षेत्र के आधार पे आओ तो ये तीन है, लोकल है, सेम स्टेट का होगा, और इंटर स्टेट यानी होता है ये डिफरेंट स्टेट में, बट कंट्री क्या होगा? सेम। जैसे देखो हम जहाँ रहते हैं दरभंगा, तो दरभंगे में परचेज सेल हो रहा है, मतलब ये लोकल हो रहा है। अब दरभंगा से चले गए थे कहाँ? पटना। दरभंगा से चले गए थे पटना। अब देखो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट अलग है बट स्टेट सेम है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रा, क्या होगा? इंट्रा स्टेट। कौन सा? इंट्रा स्टेट। मतलब सेम स्टेट में डिस्ट्रिक्ट अलग हो जा रहा है, जिला अलग हो जा रहा है, लेकिन बिजनेस किस में होता है? सेम स्टेट में। अब यही देखो, हम हैं बिहार के भाई, चले गए यूपी से खरीद के ला रहे हैं, तो दो अलग अलग स्टेट हो गया, अलग अलग स्टेट हो गया दो, तो ये कहलाएगा हमारा इंटर स्टेट व्यापार। फॉरेन नहीं कहलाएगा, देखो यहाँ भी चेंज होता, बट कंट्री दोनों का क्या है? सेम है। कंट्री जब चेंज होता है तब वो क्या कहलाता है? हमारा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो लोकल ट्रेड होता, स्टेट ट्रेड, या फिर इनका ही नाम एक और है, इंट्रा स्टेट। और जब डिफरेंट स्टेट में होता है, अलग अलग राज्य में हो जाएगा, तो वो कहलाएगा क्या चीज़? इंटर स्टेट ट्रेड। समझ गए? तो देसी व्यापार दो ही प्रकार के, क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे तीन बांटा गया। अब जहाँ रहते हैं, जिस लोकेशन में, अब जहाँ भी हैं, आपके अगल बगल के जितने भी मार्केट हैं, वहाँ से जो भी ट्रेड करते हैं, परचेज सेल करते हैं, वो कहलाया जाएगा हमारा लोकल ट्रेड। उसके बाद एक जिला से दूसरे जगह, तो वो क्या कहलाया जाएगा? हमारा सेम स्टेट में होता है। और इंटर स्टेट का मतलब जहाँ पे दो राज्य अलग अलग हो जाए, राज्य अलग, तो वो कहलाएगा हमारा इंटर स्टेट व्यापार। और दिखाते हैं, देखो अब किताब पढ़ने से ना बहुत फायदा होता है।
आप हमको शॉर्ट में बता दिया। अब देखो आप लिखो, 3 प्रकार के होते हैं। एक लोकल ट्रेड, तो स्थानीय व्यापार से ऐसे व्यापार जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित, एक लिमिटेड एरिया तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इस प्रकार के व्यापार में उपभोक्ता तथा उत्पादन दोनों ही क्या होंगे, स्थानीय, तो लोकल ट्रेड कहलाएंगे। जैसे पटना की सीमाओं के अंदर में होने वाले व्यापार स्थानीय कहलाएगा, ठीक है। अब देखो स्टेट या प्रोविजनल ट्रेड, तो राज्य अथवा प्रांतीय व्यापार से ऐसे व्यापार से जो किसी राज्य अथवा प्रांत विशेषता की सीमित, मतलब सेम स्टेट में ही होगा, दरभंगा टू पटना, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी। अब जब जाले भरवारा, बिरदीपुर बस्तवारा इसके लोकल में होगा तो क्या कहलाएगा, लोकल ट्रेड। और इंटर स्टेट कहलाएगा आपको जब क्या, दो अलग अलग राज्य में, तो अंतर्राज्यीय व्यापार से ऐसे व्यापार से होता है जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के बीच होता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट। जैसे बिहार से मध्य प्रदेश के बीच होने वाला क्या कहलाएगा हमारा, इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट के बाद होता है हमारा, अब ट्रेड जो होता है ना, एक है हमारा क्रय विक्रय के आधार पे, ये था हमारा एरिया के हिसाब से ऑन रीजन, और ये हमारा ऑन किस पे, क्रय विक्रय यानी सेल परचेज के हिसाब पे। तो सेल परचेज के हिसाब पे होता है हमारा 2 तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड परचेज, 2 प्रकार की। तो क्या, एक होगा होलसेल, एक होता है हमारा रिटेल। होलसेल, दूसरा रिटेल। एक होगा हमारा होलसेल और दूसरा रिटेल। एक होगा हमारा होलसेल, दूसरा रिटेल। होलसेल का मतलब हो गया जहाँ पे थोक बिक्री हो, यानी आपके गली मोहल्ले वाला दुकान नहीं, वो रिटेलर कहलाएगा। यानी ये फुटकर विक्रेता है, खरीद के लाए हमारे को, आपको बेचता है, लेकिन ये भी तो कहीं से खरीद के लाता होगा ना, तो कहाँ से लाता, होलसेल से, तो ये कहलाएगा होलसेलर, जहाँ पे बल्क में सामान बिकता है। अब जैसे मान लो हम ना ये मार्कर खरीदे, तो 1 पैकेट खरीद के लाए, तो ये हमारे लिए क्या है, रिटेल है, हम जिससे खरीद के लाए। लेकिन बताओ वो 1 पैकेट लाता होगा, नहीं, वो तो दर्जन, बंडल, पेटी, 100 पीस ऐसे करके लाता होगा, तो वो उसके लिए क्या कहला जाएगा, होलसेलर, जिससे लाता है। अब इसी तरह देखिए हेडफोन है, हम 1 पीस खरीदें तो हमारे लिए क्या है, ये रिटेल, जिससे खरीदे वो रिटेलर है, तब खरीदें। अब जहाँ होलसेल, जहाँ बल्क में बिकता है 100 पीस, 50 पीस, तो वो हमको 1 पीस देगा नहीं, तो वो होलसेलर कहलाएंगे, ठीक है। तो परचेज सेल के हिसाब से भी हो गया हमारा होलसेल और रिटेल, मतलब ये बल्क में बेचता है, थोक में बेचेगा। और रिटेलर जो हम आप 1 पीस 2 पीस यूज करने के लिए लाते हैं, वो क्या कहलाता है हमें, रिटेलर, मतलब फुटकर विक्रेता। समझ में आ गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम यहीं तक रहेंगे। और ट्रेड 2 प्रकार के होते हैं, तो देसी व्यापार पढ़ लिए हैं, देसी व्यापार के प्रकार भी पढ़ा दिए आपको, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले 2 आधार पे बांटा जाता है, क्षेत्र के आधार पे और क्रय विक्रय के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे 3 हो जाएगा, लोकल, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, और क्रय विक्रय के आधार पे 2 होता है, होलसेल और रिटेल, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन दे दें आपको, अगर फेस टू फेस क्लास करना है तो कहाँ आना होगा, नाम तो सुना होगा, चैंपियन इंग्लिश एकेडमी जो पहले चलती थी, अब उसका नाम हो गया है द चैंपियंस एकेडमी। यूट्यूब पे चैंपियन इंग्लिश के नाम से ही दिखेगा। आपको यहाँ आना है, सिमरी सेंटर प्लस में सिंगवारा, दोनों। सिंगवारा में कहाँ, लालपुर चौक पे, लालपुर चौक से नीचे आओगे गर्ल हाई स्कूल के रोड में, वहीं पे आपको मिल जाएगा, बड़ी सी बिल्डिंग है। सिमरी में थाना के बगल में पहला मार्केट, थाना के बगल में गली है, आप घुसे को फर्स्ट मार्केट में घुसना है, दास मार्केट नाम है इस मार्केट का, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आप फेस टू फेस करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, तो सिंगवारा में आपको मैं सुबह 11वीं को 7 बजे से पढ़ाता हूँ सुबह, और सिमरी में शाम के 6 बजे, ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर फेस टू फेस क्लास करना हो, या आपके अड़ोसी में कोई पढ़ रहे हैं, पड़ोसी में पढ़ रहे हैं, जो आ सकते हैं फेस टू फेस में, उनको ज़रूर भेजें, सिमरी एंड सिंगवारा ब्रांच दोनों पे। धन्यवाद।